हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग सब लोग को। चलिए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, जिसमें हम लोग 9th क्लास का ऑब्जेक्टिव मैंने आपको पहला लेसन पढ़ा दिया था। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे और देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो क्लियर कराते हैं आप लोग को। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर डिड पद्मा हैव। आपको बता दें, इसमें कहानी में हम लोग पढ़ा था कि पद्मा कितनी भाई बहन थी, है ना। तो इसमें आंसर है आपको नन। आंसर क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग आंसर कर लेंगे नन, यानी कि उसके कोई भाई बहन नहीं थे। सेकंड क्वेश्चन है, आपको देख लेते हैं। फॉर हुम इज लाइफ हेल अकॉर्डिंग टू पद्मा मदर। ठीक है ना, पद्मा के माँ के अनुसार इनकी ज़िंदगी क्या थी, मतलब नरक के समान थी। तो हम लोग फर्स्ट लेसन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आप लोग का फर्स्ट। ठीक है, ए वीडियो। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पद्मा द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ ए ह्यूमन रेस। इसमें आपको अब ऑप्शन दिया रहेगा, आप आगे बढ़ा के दिखाते हैं। आपको इसमें दिया है ऑफ द ह्यूमन रेस कहाँ है, तो थर्ड का क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बी नंबर में आंसर कर लेंगे। ठीक है, इसको हम बी कर लेते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पद्मा वाज अनहैप्पी विद हर फादर बिकॉज ही वॉज ओनली केयर फॉर। कहानी पढ़ेंगे समझ में आएगा। सिर्फ उसके पिताजी क्या करते थे केयर, तो सिर्फ पैसा केयर करते थे। आंसर आप दे सकते हैं इसमें मनी, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसके बाद से 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु इज द ऑथर ऑफ द प्रोज ड्रामा धर्मयुद्धा। तो धर्मयुद्ध कहानी का जो राइटर है वो कौन है, आपको पता होना चाहिए कहानी में कौन है धर्मयुद्ध का राइटर। तो धर्मयुद्ध का राइटर आपको बता देते हैं अर्जुन देवचरण, यानी कि 5 का हो जाएगा कौन सा, डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सी नंबर देखते हैं, 6 नंबर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑथर हु फील्स एग्रीव्ड एंड द एडिटेड द अनचैरिटेबल ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स वुमेन। ये ऑथर के अनुसार समाज में होने वाले जो ऑर्थोडॉक्स जो सोच होती है, पुराने ख्यालात वाले जो एटीट्यूड होता है और दुख होती है, कौन महसूस करता है। तो कहानी में आपको बता दूं, कहानी में जो है ये आपको जो पद्मा है ये बहुत सारी इस पर सोचती है औरतों के बारे में। तो इसका 6 का आंसर हो जाएगा ए, यानी पद्मा आंसर होगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं सेकंड को। 7 नंबर है, फॉर हुम डज द फादर सेव द मनी। जो पैसा होता है पिताजी किसके लिए बचाते हैं, तो आपको कहानी पता होना चाहिए। पैसा जो बचाते हैं वो किसके लिए बचाते हैं जी, तो आंसर होगा बी, यानी पद्मा के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, हु आस्क्ड व्हाट इज द वुमन विदाउट अ हस्बैंड। हु आस्क्ड व्हाट इज द वुमन विदाउट अ हस्बैंड, मतलब एक पति के बिना जो औरत होती है क्या होती है, कौन पूछती है। तो आंसर जो हो जाएगा 8 का, आपका आंसर हो जाएगा बी, है ना। एक मिनट देख लेते हैं। 8 का आंसर हम लोग करेंगे पद्मा, सी होगा, पद्मा मदर होगा, माँ पूछती है। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद से 9 नंबर क्वेश्चन है, हु सेड लाइफ इज हेल फॉर दोज वोमेन हुज हस्बैंड इज डैड। मतलब हु सेड, किसने कहा कि जो ज़िंदगी होती है एक औरत की उनकी बेकार होती है जिसके पति का देहांत हो जाता है। ये भी अब कहानी में स्पष्ट समझ में आया होगा। ये भी पद्मा की माँ कहती है, जो आंसर आपको सी कितना नंबर हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु सेड यू नीडंट टॉक अबाउट जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर। कौन कहता है कि यहाँ पे तुम न्याय और न्याय की बात तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको आंसर हम बता दें, ये पद्मा के पिताजी कहते हैं यहाँ पे, है ना। पद्मा के पिताजी कहते हैं कि न्याय और न्याय की बात नहीं करना है, पद्मा मदर, यानी कि 10 का आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं आंसर, अगला बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्वेश्चन है, हु टोल्ड ओवर हियर वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू डू क्वेश्चन। ये कौन कहता है कि यहाँ पर औरतों को पूछने का जो अधिकार होता है, प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होता है। ये बात कौन कहता है जी, तो आपको बता दें ये पद्मा की माँ है जो ये बात कहती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा कितना नंबर, ए, यानी पद्मा की माँ, पद्मा मदर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं फिर से और देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, हु आस्क्ड अबाउट वुमेन व्हाट राइट डू दे हैव। कौन औरतों के बारे में पूछता है कि आखिर अधिकार उसका अगर नहीं है तो फिर क्या है, बताइए, व्हाट राइट डू दे हैव। ये क्वेश्चन पद्मा गुस्सा होकर पूछती है अपने माँ से, और ये क्वेश्चन जो है 12 नंबर का ए आंसर होगा, यानी 12 का ए होगा। ठीक है,
चलिए ये 12 होगा क्वेश्चन। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इधर आ जाइए, हम आपको लेके आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर कवर अप करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। व्हाट इज द वर्ड विच मीन्स ऑब्जर्व्ड? इसका मतलब क्या होता है? आपको कहानी में बता दूं एक बार, मैंने ध्यान दिलाया था आपको एक बार। पद्मा जो होती है, पद्मा को उसकी माँ सेंसलेस कहती है, मतलब बिना मतलब की, बिना बकवास वाली बात कहती क्यों करती हो तुम। तो ऑब्जर्व का मतलब सेंसलेस होता है। 13 का हो जाएगा सी आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 14 देखते हैं। पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स अबाउट ऑफ अ वोमेन। क्या जानना चाहती है पद्मा जी अपने माता पिता से? तो आपको कहानी में स्पष्ट समझ में आया होगा। ये जानना चाहती है कि एक औरत की पहचान क्या होती है, यानी कि आइडेंटिटी, यानी 14 का आंसर होगा ए। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हु रोड धर्मयुद्ध? धर्मयुद्ध किसने लिखा है? आपको पता होना चाहिए धर्मयुद्ध किसने लिखा है। तो आंसर हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा बी, यानी अर्जुन देव चरण लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए 16 देखते हैं। हु वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स? अब ये हु वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ पेरेंट्स मतलब किसके माता पिता के बस एक ही पुत्र मतलब यहाँ पर थे। तो आपको पता होना चाहिए माता पिता एक ही पुत्र कौन थी, तो पद्मा थी। तो आपको आंसर हो जाएगा इसका 16 का आंसर हो जाएगा ए, यानी पद्मा अकेले अपने माता पिता के पुत्र थी, वो पुत्री थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द डाउटर? उनके लड़की का क्या नाम था? तो पूरी कहानी उसी पर डिपेंड है, तो आपको याद होना चाहिए। ये आपको आंसर हो जाएगा ये डी नंबर आंसर दिया है यहाँ पे पद्मा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हम बढ़ते हैं। हु इज़ द ट्रू इमेज ऑफ टाइपिकल ट्रेडिशनल वोमेन? है ना, मतलब एक पुराने ख्यालात वाली, जो परंपरागत ख्यालात वाली जो तस्वीर इसमें दिखाया गया कहानी में, वो किसकी है? तो मैं बता दूं, पुराने ख्यालात वाली इसमें हमारे पद्मा की जो माँ है, तो उनका इसमें ख्याल आता है आपको, पद्मा की माँ। यहाँ आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए 19 देखते हैं। हु आस्क्ड व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वुमेन? कौन औरत की मतलब पहचान के बारे में पूछती है? तो आपका आंसर हम बता देते हैं कौन पूछती है जी बाबू। तो इसमें पद्मा पूछती है उन लोग आइडेंटिफिकेशन के बारे में। तो 19 हो गया, यानी 19 का ए आंसर होगा, ठीक है। चलिए आपको आगे बढ़ते हैं। धर्मयुद्ध इज द स्टोरी ऑफ? तो आपको कहानी में धर्मयुद्ध स्टोरी क्या है ना, एक मानवता के बारे में वर्णन, इसमें अच्छाई के बारे में, मतलब एक स्त्री और पुरुष के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें 20 का हो जाएगा, आपको 20 का हो जाएगा डी नंबर, यानी मैन काइंड इसका आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हम आगे देख लेते हैं इसके बाद से। तो आपको आंसर याद होना चाहिए। यहाँ पे ए हो जाएगा पद्मा की माँ, बोल जाते हैं उसे। चलिए 24 देखते हैं हम। 24 हो जाएगा आपको। हु said to Padma that you will know about your identity after marriage? ये कौन बात कहता है कि तुम्हारी शादी होने के बाद तुम अपनी पहचान को जान जाओगी? तो मैं आपको बता दूं आंसर क्या हो जाएगा इसमें। ये पिताजी आए कहते हैं, पद्मा फादर कहते हैं ना, पद्मा, यानी 24 का आंसर हम लोग क्या हो जाएगा पद्मा, ठीक है ना। तो चलिए हमने आज आपको कवर अप करा दिया 24 क्वेश्चन। ये 9th क्लास का फर्स्ट लेसन था, और किसी को दिक्कत है तो बिल्कुल आप बताएंगे मुझे, ठीक है। आई थिंक मुझे लग रहा है सब लोग समझ में आ गया होगा ये बात। चलिए तो हम लोग अब इसको द एंड करते हैं कहानी को।